तो वंदे मातरम दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एपिसोड अभी चल रहे हैं ये मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट को टच करने वाले एपिसोड्स हैं। उम्मीद है कि इससे हम कोई इम्पोर्टेंट लेसन सीखने में कामयाब हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो मैं आज एक अपनी पुरानी वीडियो देख रहा था और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा मैं आपसे हर बार वादा करता हूँ कि वीडियोस को बनाने का जो एक मेन मकसद है वो है दृष्टांत, वो एक ऐसे विचारों को अपनी भारतीय संस्कृति में समझना जिन विचारों को हम पकड़ नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। एक छोटा सा सवाल करता हूँ, उसके बाद में एपिसोड की शुरुआत करेंगे। आप बताओ, हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में इस ब्रह्मांड के रचयिता कौन, आदि और अंत कौन, जहाँ से शुरुआत हो और जहाँ पे अंत हो, वो कौन? भगवान शिव। आपने शिव पुराण पढ़ी, आपने असंख्य पुराणों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, तो क्या कहा जाता है कि शिव से ऊपर तो कोई नहीं। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिव से हुई। शिव से ज़्यादा बलशाली कोई नहीं। शिव ऐसे हैं जो पूरे विधि के विधान को रचने वाले हैं, विधि के विधान को बदलने वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं शिव। शिव गणेश जी का शीश कट गया तो उनको जीवन दान देने वाले हैं, सब कुछ हैं। 2-3 प्रश्न आते हैं, चिंतन करके देखो और फिर मुझे बताना। ये आपको बताएगा कि हमारी भारत की जो विचार है, जो हमारी ये तर्क शक्तियाँ हैं, वो कितनी गूढ़ हैं और वो हमें कितनी फ्रीडम देती है कि हम कहाँ तक अपने बच्चों की सोच को ऊपर लेकर जा सकते हैं। हम अभी इस समय पे, कलयुग के जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, विश्वास कीजिए, भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, जो भारतीय फ़िलॉसफ़ी है, जो भारतीय संस्कृति के विचार हैं, उसके हम 0.1% को भी टच करने में अभी कामयाब नहीं हो रहे हैं। ये विधि के विधान की ईश्वर की एक बहुत सुंदर रचना है कि उसने आपको एक राम का नाम पकड़ा दिया। कहे भाई, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आया ना, तुम राम का नाम जपते रहो, राम 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 राम, तुम्हें सब मिल जाएगा। इसके सहारे हम अपने जीवन को अच्छे से जी पा रहे हैं, तो हमारी एकम्प्लिशमेंट हो पा रही है। लेकिन अगर जैसे शंकराचार्य जी ने कहा, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके अगर आप उसको पाना चाहो तो ये अपने आप में बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। उसको हम पा नहीं सकते, उसको हम समझ नहीं सकते। वो इतनी कठिन है फ़िलॉसफ़ी भारतीय संस्कृति की, जो मेरा अभी तक का मानना है। अब मैं सवाल पूछता हूँ, आप बताओ इसका जवाब क्या है? आदि और अंत कौन? भगवान शिव। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो शिव ना बदल सके, ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो शिव ना दे सकें। आपके कहते हैं कि जो मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। शिव ने असंख्य ऐसे वरदान देकर जो है लोगों को अमर तक बनाया हुआ है। तो इतना सब कुछ शिव के पास है। अब आप ये बताइए, जब शिव इतने बलशाली हैं, इतने ताकतवर हैं, तो जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था तो शिव उनको लेकर विदीर्ण हृदय के साथ में पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। जो गणेश जी को जीवित कर सकते हैं, जो दक्ष को जीवित कर सकते हैं, वो माता सती को जीवित क्यों नहीं कर सकते? सोचने का प्रश्न है, कल को बच्चे पूछेंगे। वो व्यक्ति जो आदि और अंत है, और ऐसा नहीं है रो रहे हैं, वो शिव रो रहे हैं, तो अब 2 चीज़ आएंगी। पहली बात कि शिव इज़ इनकैपेबल, कि वो सती को दोबारा जीवित कर सकें, उनके पास में नहीं है उतनी शक्ति, या तो ये तर्क है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गणेश जी को और दक्ष राज को तो उन्होंने जीवित कर दिया था, तो शक्ति तो थी, शक्ति तो थी, तो सती मैया को क्यों नहीं कर पा रहे? पहली चीज़ आ गई, विवाद आएगा इसमें। और दूसरी बात है, शक्ति है लेकिन वो विधि के विधान के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ये भी गलत है। क्योंकि विधि के विधान को तो उन्होंने ना जाने कितनी बार तोड़ा है, कितनी बार तोड़ा है। वो तो आशुतोष हैं, जिन पे प्रसन्न हो गए तथास्तु। भगवान विष्णु ने साथ साथ विष्णु पुराण में बार बार ये कहा है कि शिव जी तो प्रसन्न हो जाते हैं, दे जाते हैं, संभालना हमें पड़ता है कि नहीं? कितनी बार हुआ कि शिव जी ने तो वरदान दे के चले गए, और वो संभालना वो कृष्ण भगवान को पड़ रहा है। जयद्रथ वाला विषय है, कहते जयद्रथ को वरदान दे के चले गए, यहाँ अभिमन्यु मर गया, संभालना मुझे पड़ रहा है। तो शिव तो आशुतोष हैं, भोले हैं, अपना दे देते हैं सब कुछ। तो ये देखो कितना बड़ा प्रश्न है कि ये शिव जो हैं, जिनको हम आदि अंत मानते हैं, ब्रह्मांड का कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिसने की है और वही अंत है, तो वो खुद को इतना इनकैपेबल वो कैसे हो सकते हैं कि सती को लेकर वो युगों युगों तक मतलब घूम रहे हैं, और नारायण को जो है सती को
51 हिस्सों में बांटना पड़ रहा है, और तब जाके शिव का मोह सती के प्रति, शिव मोह में कैसे बन सकते हैं? वो तो वैराग्य को धारण कर चुके हैं, वो तो परमपिता परमात्मा है, वो कैसे मोह में फंस सकते हैं? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, हम लोगों की जब मृत्यु होगी तो हमें कहा जाता है शिवलोक में जाएंगे। ये पहला प्रश्न समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो, मैं समझाने में कामयाब हूँ। दूसरा प्रश्न समझो, हम लोगों की मृत्यु होगी और हमने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया, हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी तो हम कहाँ जाएंगे? शिवलोक में जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे। तो भाई जो वैकुंठ धाम में और शिवलोक में, वहाँ पर भी डेथ होती है क्या? क्योंकि माता सती तो खुद ही शिवलोक में है, वो तो शिव की अर्धांगी है, वो तो शिव का ही एक हिस्सा है, और वो कोई पृथ्वी पे आके तो लीला कर नहीं रहे हैं। भाई कोई लोग ये कह देंगे ना कि भैया लीला चल रही थी तो शिव जी की, वो तो बोलने की बात है भाई। शिव जी की लीला क्या? शिव जी की लीला तो पृथ्वी पे करेंगे, ऊपर बैठ के खुद थोड़ी परेशान हो के लीला करते फिरेंगे। समझने के बात को तो तुक नहीं बैठेगी बात की। अब बात ये आई कि सती जो हैं, माता सती जो हैं, वो तो शिव की अर्धांगी हैं, वो तो शिवलोक में ही पहले हैं, उनकी डेथ कैसे हो सकती है? और अगर डेथ हो सकती है तो डेथ होने के बाद सती कहाँ गई? अगर सती यमराज के पास जाएगी, शिव तो मारेंगे त्रिशूल, यमराज से वापस ले आएंगे, कहते भाई पत्नी वापस कर। यमराज की इतनी हिम्मत है कि भगवान शिव की पत्नी को मृत्यु के बाद कर ले, इसका मतलब वो यमलोक में तो गई नहीं। तो माता सती ने जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जब इस तरीके से कर लिया, माता सती तो कैलाश में थी शिव शंकर के साथ में, तो फिर वो कहाँ गई होंगी? क्योंकि जो जाते हैं वो जाने के बाद, मरने के बाद हमने भी तो शिवलोक में ही जाना है, इसका मतलब माता सती शिवलोक में गई। माता सती अगर मृत्यु के बाद शिवलोक में गई तो शिवलोक में जाके शिव के ही तो साथ में है, तो शिव क्यों विदीर्ण होके परेशान होके घूमेंगे? इसका क्या मतलब निकलता है? ये दो प्रश्न मैंने आपसे पूछे, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके स्टॉप करके मुझे इसका जवाब दे दीजिए, और खुद अपने मन से पूछे कि क्या आप संतुष्ट हैं? क्या कौन सी ऐसी भारतीय संस्कृति की थ्योरी है जो इसका जवाब दे दे? 99.99% मैं श्योर हूँ किसी YouTube चैनल के अंदर इस प्रश्न के जवाबों को ना तो सोचा गया ना बताया गया, और इसीलिए मैंने एक वीडियो बीच में बताई थी कि पूरे विश्व के अंदर इस चिंतन के ऊपर विचार करके कोई थ्योरी नहीं दी गई। थ्योरी मैं एक देता हूँ, आप देखिए। अगर अभी आपको कॉन्फिडेंस है तो पॉज और स्टॉप करके अपनी कमेंट डाल दो। अब हम आंसर पे आते हैं। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो मैं ईजाद करने में कामयाब हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हम इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? तो अब आंसर पे आते हैं। आंसर ये है, पहला प्रश्न, कि भगवान शिव बिल्कुल कर सकते थे, मृत्यु के बाद जीवित भी कर सकते थे, बट दैट वाज अ साइंस। जैसे आज प्लास्टिक सर्जन है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो हर चीज़ नहीं कर सकता। मेरे ऊपर अभी गर्म पानी गिर गया, मेरी खाल जो है वो जल गई, बात समझ गए? तो प्लास्टिक सर्जन जो है उसको ठीक करने में कामयाब हो सकता है, उसके पास में हुनर है, उसके पास में स्किल है। ऐसे ही भगवान शिव के पास में एक लिमिटेड स्किल है, और वो लिमिटेड स्किल ये कहता था कि जिसका वध हुआ है अस्त्र शस्त्र से हुआ है और उसका सिर कटा है, तो वो सर्जन के रूप में उस सिर को वापस लगा के दोबारा पुनर्जीवित उस व्यक्ति को कर सकते थे। लेकिन कोई शरीर है, पूरा शरीर है, निष्प्राण है, इनको वापस जीवित करने की शक्ति भगवान शिव में भी, भगवान विष्णु में है। जैसे आज के केस में हमारा हृदय बंद हो जाता है तो डॉक्टर से एकदम पंप देते हैं, वो वापस जीवित हो जाता है। एक लिमिटेड शक्ति है। कौन सी शक्ति काम नहीं कर रही? वो शक्ति उनकी तब काम नहीं करती थी जब किसी चीज़ को, अग्नि को दान दे दिया गया, अग्नि में जल के भस्म हो गई। अब भगवान शिव भी उसे जीवित नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप देखो, दक्ष प्रजापति को वो जीवित कर पाए, उनका शीश कटा, उन्होंने कहा भाई बकरे का शीश काट के लेकर आ, मैं बकरे का शीश लगा दूंगा, मैं इसको जीवित कर लूँगा। उन्होंने कहा भाई दक्ष का ही सिर लगा दो, नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका शीश जो है वो अग्नि को हो गया, वो अग्नि में प्रज्वलित हो गया, भस्म बन चुका है। मैं इसको, मेरे पास में कैपेबिलिटी नहीं है इसको वापस करने की, मैं बकरे का लगा सकता हूँ। तो दैट इंडिकेट्स कि इवन शिव इज हैविंग लिमिटेड कैपेबिलिटी, दैट कैपेबिलिटी इज वे मोर फार हायर देन वी कैन इवन थिंक ऑफ। आप समझिए, अभी उस पर भी आएंगे हम, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ही इज़ नॉट, वो ब्रह्मांड में, दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ शिव भी नहीं कर सकते। और इसीलिए गीता के अंदर भगवान नारायण ने भी ये कहा, अर्जुन ने बार बार पूछा, गंधारी ने बार बार पूछा भगवान कृष्ण से, अरे आप तो भगवान हो, आप चाहो तो महाभारत का युद्ध रुकवा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं रुकवा सकता भाई, मैं नहीं रुकवा सकता, क्योंकि आपके कर्मों के फल है, आपके कर्मों के फल के अंदर मैं इंटरफेयर कर ही नहीं सकता हूँ। इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज़। वो पूरी महाभारत में बार बार कहते रहे कि द्रौपदी तुम्हारे केस जो हैं इन लोगों के लहू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी बार डांटा? द्रौपदी को डांटा, हर पांडव को डांटा। भीम खड़ा हो गया, भीम कहता है कि भाई मेरी जो है भुजाएं हैं, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा?
मैंने दुर्योधन की जंगा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली है, मेरे को तो ये युद्ध इसलिए चाहिए, मेरे को दुर्योधन की जंगा तोड़नी है। भगवान कृष्ण ने तभी टोका कि भीम, तुम्हारी प्रतिज्ञा उन लाखों करोड़ों सैनिकों के लहू से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। बात समझो, जो तुम कह रहे हो कि भैया तुम्हारी उसकी जंगा तोड़ने के लिए तुम लाखों करोड़ों लोगों का खून बहा दोगे क्या? भाड़ में जाए तुम्हारी प्रतिज्ञा। सबसे पहले सृष्टि की रक्षा करना जो है ये दायित्व है तुम्हारा भी और मेरा भी। अब वो कह रहे हैं कि आप तो भगवान हो, आप रुकवा दो। कहते मेरे हाथ में नहीं है भाई रोकना, मेरे हाथ में नहीं है। कर्म जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, मैं केवल समझा सकता हूं तुम्हें। मैं दुर्योधन को समझाने गया, अब वो शांति प्रस्ताव लेकर गया, मान ले भाई मान ले, तेरे हाथ में ही है, तू नहीं मानेगा तो भाई मैं युद्ध नहीं रोक पाऊंगा। ही सिंपली सेइंग दिस। उन्होंने विराट स्वरूप दिखा दिया, उन्होंने कहा मेरे पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, लेकिन भाई मैं इसमें नहीं कर सकता। मैं सूर्य को नीचे कर सकता हूँ, सूर्य को ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन भाई अर्जुन बाण तुझे ही चलाना पड़ेगा, मैं तेरी जगह खड़े होकर बाण नहीं चलाने वाला हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो कुछ शक्तियाँ हैं जो हमारे देवों के पास, महादेव के पास भी बहुत है, लेकिन कुछ शक्तियाँ जो उनके पास नहीं है। ये पहले प्रश्न का जवाब। तो ये तो हुई पहली चीज़ कि महाशिव जो है वो खुद भी विदीर्ण हैं। इससे पता चलता है कि विधि का विधान, ये मैंने पहली वीडियो में भी थ्योरी दी थी, भगवान शिव, भगवान नारायण, माता दुर्गा, जितने भी हमारी डेटीज़ हैं, दे आर वेरी मच कैपेबल। उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, वो हमें सब कुछ देंगी। अब ध्यान से इस थ्योरी को समझना, पहले प्रश्न के जवाब में बता रहा हूँ, और इस थ्योरी को आप अप्लाई करके देखना, आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। भगवान शिव के पास असीमित शक्तियां हैं। कलयुग में जो जीवन हम जी रहे हैं, हमारे पास तो मुश्किलें ही नहीं हैं। ये मुश्किलें तो मुश्किलें ही नहीं हैं जो शिव को दूर करनी पड़े। आप कर्म करो, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो है विधि का विधान। उस विधि के विधान को ना शिव बदल सकते हैं, ना नारायण बदल सकते हैं, और विधि का विधान बनता है हमारे कर्म से। अब आप समझो, कर्म से बन रहा है भाग्य, और कर्म से जो भाग्य बन रहा है, विधि का विधान मैंने पहले वीडियो में बनाया था, इट इज़ वर्किंग लाइक अ चेस। ये एक चेस के तरीके से काम करता है, शतरंज के तरीके से काम करता है। अब आप इसको समझने के लिए आप इस तरह समझो, कभी आप वो कंप्यूटर में, आपके मोबाइल के अंदर जो गेम आती है ना, आप उस गेम के अंदर चेस खेल के देखना। तो आप जब चलोगे, अब क्या है, चेस है, वो सामने कंप्यूटर है, अब आप उसका सबसे एडवांस लेवल ले लो, जो सबसे सुपीरियर लेवल हो, 99.99999% चांस है आप हारोगे। समझ गए? ये है विधि का विधान। 0.000000001% चांस है कि आप शायद जीत जाओ, लेकिन वो जीतने के लिए आपको अपने कर्म बल को बढ़ाना पड़ेगा। वो कर्म बल क्या होगा? लगातार की प्रैक्टिस, लगातार का अभ्यास, लगातार की प्रैक्टिस, लगातार का अभ्यास। ये लगातार की प्रैक्टिस, लगातार का अभ्यास महादेव को भी करना पड़ता है, नारायण को भी करना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी करना पड़ता है, क्योंकि वो युगों युगों से जी रहे हैं। हमारे यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे लोक हैं अलग अलग, हम पृथ्वी लोक पे हैं, हम 70-80 साल जीते हैं, लेकिन यहीं पर कोई व्यक्ति जो है वो पर्वतों के ऊपर रहता है, वो 135 साल जिएगा, क्योंकि वो योग कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, 135 साल, 170 साल भी जीते हैं। अब आप अपनी मेडिटेशन सीखना शुरू कर देते हो, तो ऐसे ऐसे आप, अभी पृथ्वी पर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सांस को रोक कर कई सालों तक रोकना जो है वो अभ्यास करना सीख जाते हैं। चाइना के अंदर बहुत सारे मॉन्क्स ने किया हुआ है। वो जब चाहते हैं तब वो अपनी जो है सांस को छोड़ते हैं, अदरवाइज जीते जाएंगे। भीष्म पितामह की आयु जो है वो 200-250 साल थी। तो होता क्या है, वो अपने पुण्य लोकों को जो है वो अर्जित करते रहते हैं, और उसके साथ में उनका प्रोफाइल बढ़ता रहता है। वो पृथ्वी लोक से ऊपर वाले लोक में आ जाएंगे। लेकिन किसी भी लोक में चले जाएं, 3 चीज़ें नहीं बदलेंगी, 3-4 चीज़ें नहीं बदलेंगी। क्या नहीं बदलेगी? विधि के विधान के अनुसार उनके पास भी वही चैलेंजेस आते रहेंगे जैसे चैलेंजेस हमारे पास हैं। जैसे चैलेंजेस हम लोग डेली फील करते हैं ना, ऐसे चैलेंजेस ऊपर शिव, ब्रह्मा, ये सब भी झेल रहे हैं। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है वो भस्मासुर वाला केस। भगवान शिव से कोई ना कोई तपस्या कर रहा होगा, भगवान शिव जाके उसको वरदान देंगे, वरदान देंगे तो वो कुछ ना कुछ उपयोग करेगा। पहले सतयुग त्रेता युग में ज़्यादा अटैचमेंट थी, आजकल हमारी जो है वो वैसी नहीं रह गई, तब करके पाखंड और ढोंग ज़्यादा हो गया, हम उस चीज़ को टच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ ये चीज़ होना बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे देश के अंदर आपको तपस्वी मिल जाएंगे जिन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है, अब वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने उनका साक्षात्कार कर लिया वो हम लोगों के बीच में करेंगे क्या? यहाँ पे आके करेंगे क्या? उनका काम तो है समाज के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गई है उसको दूर करना। तो कहने का मतलब ये है, शिव के पास शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ उन्होंने अपने कर्म से अर्जित करी हैं। किस तरह के कर्म करे शिव ने, जिसके कारण शिव शिव बने। ब्रह्मांड के अंदर विष फैल रहा है, विष को पिया,
दूसरों को बचाने के लिए खुद की जान को दांव पे लगाया। इसने शिव को शिव बनाया है, इसने शिव को शिव बनाया, वरना इंद्र भी शिव बन जाते। लेकिन इंद्र के पास जब जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, इंद्र नहीं कर पाए, इंद्र फेल हो रहे हैं उसमें। इंद्र जा रहे हैं अहिल्या का मान भंग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे ऋग्वेद के अनुसार जहाँ पे भगवान इंद्र की पूजा हमेशा होती आई, तो कृष्ण भी आने के बाद में इंद्र का मान भंग करते हैं। तो कृष्ण जब उसका मान भंग करते हैं इंद्र का, तभी तो गोवर्धन जो है वो इंद्र से ऊपर आए। अगर इंद्र जो है उस समय पे अपनी काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार, ये चीज़ जो है काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार, ये देवताओं तक को परेशान करता है। हम लोग तो केवल मानव हैं, ये देवताओं तक को परेशान करता है। इस सत्य को मानिए आप थ्योरी के अनुसार। लेकिन शिव शिव इसलिए हैं, नारायण नारायण इसलिए है, ब्रह्मा ब्रह्मा इसलिए हैं, पूजनीय ये त्रिदेव इसलिए हैं क्योंकि कई हद तक ये उन चीज़ों को ओवरकम करने में कामयाब हुए। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, उतने महान नहीं है जितने नारायण और शिव है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के ऊपर जब काम का वेग आया वो नहीं संभाल पाए। अब हम उसके एक्सक्यूज़ देते फिरते हैं, भैया जब है वो सरस्वती जी के लिए हो गए, वो आसक्त हो गए, तो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार उनको भी परेशान करता है। महादेव को गुस्सा आया, गुस्से के अंदर त्रिशूल चलाया, गणेश जी जो है उनका सिर कट गया। अब क्रोध के कारण नुकसान हुआ, तो दुर्गा मैया जो है उनकी शक्ति अपनी पूरी है। उनकी शक्ति, दुर्गा मैया की शक्ति कहाँ से आई? नहीं तो शिव तो आदि अंत है। क्यों दुर्गा जी से डर रहे हैं? वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि दुर्गा जी ने अपनी शक्तियाँ अर्जित की हुई हैं, अपनी तपस्या करके अर्जित की हुई हैं। शक्तियाँ हैं जो आपको गिफ्ट रूप में मिली, अब आप उसके बाद में महिषासुर का वध कर रहे हो, कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। इनसे ये होता है तप। इसका एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ। जितने भगवान हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर उस समय पे ऋषि होते थे। ऋषि भृगु थे, वो भगवान शिव को गए, भगवान शिव को जाके शाप दे दिया। सोच के देखो किस युग की बात कर रहे हैं हम। इन्हीं पुराणों में से सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ मैं। अगर शिव और नारायण इतने ताकतवर होते, शिव और नारायण ही ब्रह्मांड के सब कुछ होते, सृजन करता होते, ये उपाधि उनको मिली नहीं है, इन्होंने अपने पुरुषार्थ से पाई है। मेरा ये कहने का अर्थ है। आप इनको ऐसा मत समझिए कि ये रचयिता हैं, यही अंत करेंगे। वो उनकी ड्यूटीज़ हैं। ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी। लेकिन प्रजापति दक्ष, जिनको उस समय पे पूरे ब्रह्मांड का राजा बनाया गया, भैया तुम राजा हो, तुम अपनी प्रजा का ध्यान रखो, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और ब्रह्मा जी उनसे, जैसे मैं और अपने पुत्र के बीच में, मेरे और मेरे पिता के बीच में संबंध है, इस तरह के संबंध थे। वो शिव जी को पूछ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं बोला था इस अघोरी को। तो क्या ब्रह्मा जी वहाँ बोलेंगे नहीं अरे तुम क्या बोल रहे हो भैया, ये आदि और अंत रचने वाले व्यक्ति हैं, इनके कारण ही तो हम हैं, नहीं तो हम कौन होंगे। प्रजापति दक्ष उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? वो अपमान इसलिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि जब अपमान कर रहे हैं, अब समझिए विधि का विधान इन सबसे ऊपर है। प्रजापति दक्ष हो, चाहे महादेव हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे नारायण हो, इनकी कोई उस समय पे हैसियत नहीं। इनकी हैसियत नहीं है। इस समय पे चल रहा है केवल विधि का विधान। विधि का विधान चल रहा है। उस समय पे कर्म गलत करोगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये नारायण को भी भुगतना पड़ा है, शिव को भी भुगतना पड़ा है, प्रजापति दक्ष को भी पड़ा। प्रजापति दक्ष से जब पूछा जा रहा है, वो कह रहे भैया मैं ऋषि भृगु, खाली प्रजापति दक्ष थोड़ी ही मान भंग कर रहे हैं भगवान शिव का, ऋषि भृगु भी कर रहे हैं। ऋषि भृगु कह रहे हैं सही तो कह रहे प्रजापति दक्ष, क्यों बुलाएंगे हम शिव जी को इस यज्ञ के अंदर? हम नहीं बुलाएंगे, कोई नहीं है तो हमारा यज्ञ बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, सब सही होंगे। अब विधि का विधान ऊपर से देख रहा है, विधि का विधान इन सारी चीज़ों पे कुछ नहीं कह रहा। प्रॉब्लम तब पड़ी है जब माता सती वहाँ पे आ गई हैं। आने के बाद में माता सती ने एक प्रॉब्लम, वो मतलब आपसे प्रश्न पूछा कि भैया भगवान शिव जो है जैसे हम लोग सम्मानीय वैसे वो भी हैं, बिठाओ ना, क्यों नहीं बिठा रहे हो आप इनको? अब वो कह रहे हैं नहीं है भैया, हमारा एक जो है ये हम सबका मत है। ऋषि भृगु भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। होते कौन है शिव? मैं हूँ प्रजापति, मेरा मान ऊपर है, मैं उनसे ऊपर हूँ। और ऐसा कहने के बाद में वो आराम से कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके कहने के कारण एक स्त्री ने तो आत्मदाह कर लिया, यहाँ विधि का विधान घूम गया। विधि का विधान चलता है कर्मफल से, यहाँ पर जाकर प्रजापति दक्ष डरते हैं। यहाँ पर जाकर प्रजापति दक्ष अब डरते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनकी गलती की वजह से एक स्त्री ने, पुत्री तो बाद में, पहले एक स्त्री ने मेरे यज्ञ के अंदर आत्मदाह कर लिया है। अब विधि का विधान घूमेगा, ये कर्म का फल देगा। तो आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपके कारण एक स्त्री ने, एक सती स्त्री ने आत्मदाह कर लिया। अब इसका फल तो भुगतना पड़ेगा, अब इसका फल भुगतना पड़ेगा। ये शक्तियाँ देता है, ये शक्तियाँ बढ़ा देता है हमारी। भगवान श्री राम रावण का वध करने में क्यों कामयाब हुए थे? क्योंकि विधि के विधान ने उनके कर्म बल को बढ़ा दिया था। भगवान श्री राम जो थे, जब गए, ऋषि थे वो चित्रकूट में या पंचवटी में, जब रावण से उनका नहीं हुआ था, सीधा जो था नहीं हुए थे, उनसे भेंट नहीं हुई थी, तब उस समय पर वो एक ऋषि के पास गए।
ऋषि शारंग शायद नाम था। तो ऋषि शारंग कहते हैं भगवान राम आप विष्णु अवतार हैं, आप आए हैं, मेरे तो मतलब जो है भाग खुल गए, मैं अपने सारे पुण्य जितने मैंने अर्जित करे हैं वो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और भगवान राम ने क्या कहा, मैं आपके जो पुण्य आपने अर्जित किए वो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर पृथ्वी पर तपस्या करने आया हूँ। इस तपस्या के कारण मैं विष्णु की जो शक्तियाँ हैं वो और बढ़ाऊँगा। लॉजिक समझो, मैं थ्योरी आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे बात को। भाई जो विष्णु हैं, विष्णु श्री राम के रूप में जब धरती पे आके तपस्या करते हैं ना, वो विष्णु की शक्तियों को बढ़ाता है। इट इज़ जस्ट लाइक क्रेडेंशियल्स हैं जो हमें अर्जित करने हैं। तो यानी कि दुनिया के अंदर आप चाहे शिव का नाम लो या ना लो, अगर आप तपस्या कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप किसी से धोखा नहीं कर रहे हो, तो भैया विधि का विधान आपके साथ है। ये उस व्यक्ति पे भारी पड़ जाएगा जो सारा दिन शिव का नाम लेता है। ये रामायण ने हमें सिखाया। श्री राम ने बैठकर शिव की पूजा नहीं करी, लेकिन वो शिव के प्रिय बने क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए कर्म बल को वो मजबूत कर रहे थे और कर्म बल से तप को जो था वो अर्जित कर रहे थे। तो तपोबल उनका बढ़ता गया था जो उनको महान बना रहा था। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर अर्जुन को यही बोला, अर्जुन तू ये मत सोच कि तू ध्यान केवल मेरा लगा, इससे तुझे अपना केंद्रित करने में, अपना फोकस केंद्रित करने में मदद मिलेगा। लेकिन केवल श्री कृष्ण मना कर दिया ना, उसने कहा कि भैया मैं जाके पर्वत पे तपस्या कहते नहीं करनी भाई, केवल मेरा नाम ले, जय जनार्दन, बाण निकाल और बाण चला। तेरा काम है, जो मैंने ये सृष्टि बनाई हुई है, सृष्टि की रक्षा करना, ये तेरा काम है। इसी के लिए मैं भी धरती पे अवतार ले रहा हूं, तू भी यही काम कर। हर किसी का ये काम है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम में से किसी भी व्यक्ति को अब ये देखो, ये हल्का सा मतभेद है। जहाँ पे महर्षि परमानंद जी अपनी बात को रोक रहे हैं, मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ आपको, है ना, हमारे पूजनीय, और बहुत आदर मैं उनका करता हूँ क्योंकि है, शक्ति है। राधे राधे बोल बोल के अपने मन को इतना पवित्र कर लिया उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। आज के समय में अच्छे हैं, कोई गुरु बनाना चाहे बना सकते, लेकिन गुरु बना के करोगे क्या? गुरु बना के उनको करोगे क्या? क्योंकि गुरु के पास तो एक ही चीज़ है, राधे राधे जपो। अब राधे राधे जपते रहो, है कि नहीं? तो हम लोग उनके पास में जाते हैं, ठीक है, उनका एक ऑरा है, उनकी एनर्जीज़ है जिससे हमें राधे राधे जपने में आसानी मिलती है। नहीं तो अगलों ने कुछ और देना नहीं है, अगलों ने तो ये कहना बेटा राधे राधे जप, है कि नहीं? और राधे राधे जो जप रहा है वो सीरो है ना। महर्षि परमानंद जी जो है, जिनको आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अच्छे संत हैं, उनके ऊपर आक्षेप भी नहीं लग सकते और वो उन सारी चीज़ों से ऊपर उठी है। तो जहाँ भी आपको फ्रॉड संत सब मिल रहे हैं, एक अच्छे व्यक्ति आपको मिल रहे हैं, है ना। तो अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं राधे राधे जपो। बिल्कुल जपो, बिल्कुल जपो, क्योंकि राधे राधे सारा दिन जब भी देखो, खाली बैठ के इधर उधर गेम खेलोगे, दिमाग जाएगा, उल्टी सीधी चीज़ों में लगाओगे, इससे अच्छा क्या राधे राधे जपो। लेकिन केवल राधे राधे जपने से आपका तपोबल केवल नहीं बढ़ेगा, तपोबल आपका ज़्यादा तेज़ तब बढ़ेगा जब राधे राधे जपते जपते समाज कल्याण को करोगे, काम को करोगे। ये मैं आपको उनके आगे की एक और बात जोड़ रहा हूँ, ये उनकी बात अधूरी रह जाती है, उस अधूरी को पूरा कर रहा हूँ मैं। वो खुद कर रहे हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे अपने चैनल के माध्यम से। वो केवल आपको इतना कहते हैं कि राधे राधे जपो, और इनडायरेक्टली होगा वही, क्योंकि जो सारा दिन अगर आप राधे राधे जपोगे, इसके पीछे की भी साइंस मैंने बहुत वीडियोस में बनाई, दोबारा बता देता हूँ आपको। सारा दिन राधे राधे जपोगे, तो राधे जो राधा रानी सरकार हैं, उनका अपना तपोबल था ना। उन्होंने तपोबल कैसे अर्जित किया? भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, क्या उनके पास में ताकत नहीं थी भगवान श्री कृष्ण को जिद करके रोकने की? रोक सकती थी, वो माता सीता की तरह उनके साथ भी चल सकती थी। कहते जा रहे हो, मैं भी चल लेती हूँ ना साथ में, क्या प्रॉब्लम है? मना कर पाते क्या कृष्ण? मना कर पाते क्या? नहीं कर पाते। जैसे श्री राम सीता मैया को नहीं मना कर पाए, वो भी नहीं मना कर पाते। ताकत होती है भैया, नारी के पास ताकत होती है। भगवान श्री राम सीता मैया को लेके थोड़ी जाना चाहते थे, मैं तो चलूंगी, और तर्क शक्ति के ऊपर हराया श्री राम को और कहा भैया मैं तो चलूंगी, भाई मेरे पास में थी, मैं चलना चाहूँगी, चलूंगी। ऐसे ही अगर राधा रानी सरकार श्री कृष्ण को बोलती तुम कहीं पर भी जाओ भाई, मुझे लेना देना नहीं, मैं तो साथ में चलूंगी, मना कर पाते क्या वो? लेकिन राधा रानी सरकार जी ने उस समय पर ये चीज़ कही कि भैया ये जो वियोग होता है, वियोग होने के बाद में ये तपोबल बढ़ाता है। क्यों सती जो होती है, क्यों कहते हैं माता सीता जो है वो क्यों कहती है रावण को
कि सती के तपोबल से, और माता सीता को भी छोड़िए आप, इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है माता अनुसुईया। रामायण में बताया गया उनके बारे में कि माता अनुसुईया का इतना तपोबल था, सती मतलब इतनी बड़ी सती थी वो कि देवताओं का मान भंग कर दिया था उन्होंने। स्टोरी पढ़िए थोड़ा सा, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इससे स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आपको। देवताओं का मान भंग कर दिया था, देवताओं ने इतना उनको, चलो बता देता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है। माता अनुसुईया उन्होंने अपना तपोबल कैसे अर्जित करा? एक पति हैं, इन पति की सेवा करूँगी, दैट्स ऑल। तो सारा दिन केवल पति की सेवा करी। अब पति की सेवा, एक ऋषि सेवा कर रही हैं, तपोबल बढ़ रहा है भाई, तपस्या बढ़ रही है, ये तपस्या है मेरी। आज के समय में आप किसी भी प्रकार की अगर निस्वार्थ भाव से आप दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको वापस कुछ नहीं चाहिए, ये आपका तपोबल बढ़ा रहा है। निष्कर्ष इन सारी चीज़ों का ये निकालो, और ये तपोबल उस व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ जाएगा जो सारा दिन केवल शिव 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 कर रहा हो। ये सीधा सीधा रामायण ने बताया है कि श्री राम को हराना रावण के लिए इसलिए मुश्किल था, रावण सारा दिन भगवान शिव की आराधना में लगा हुआ है। लेकिन भैया आप कर्म के तपोबल को नहीं काट पाओगे। दूसरा उदाहरण है, ये अमेरिका, रशिया, जापान, ये सारे देश हमारे भारत से ज़्यादा ऊंचे क्यों हैं? भारत में सबसे ज़्यादा पूजा होती है, सबसे बड़े बड़े मंदिर है। प्रॉब्लम ये है हमारे तपोबल के अंदर कमी है, हमारे कर्म बल में कमी है। उनका कर्म बल बहुत स्ट्रांग है, कर्म बल स्ट्रांग करके चल रहे हैं वो। आपको अपने कर्म बल तपोबल को बढ़ाना पड़ेगा, ईश्वर का नाम लेकर निस्वार्थ भाव से, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कि अर्जुन ध्यान मुझ में लगा, मुझ में ध्यान लगाएगा, मन तेरा भटकेगा नहीं। बाण निकाल कर अब चला, और इसलिए मत चला कि तुझे वो राज्य भोगना है, इसलिए चला क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए तुझे काम करना है। ये जिसने धारण कर लिया वो विश्व विजयी बनेगा। और इस पथ के ऊपर मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे सच में खुशी है। दिन पे दिन जो है ईश्वर के आशीर्वाद से मेंटल क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, और ये वो थ्योरी है। अब थ्योरी समझ गए? थ्योरी जिससे मैंने शुरुआत करी थी क्या थी? विधि का विधान, आपका किया गया कर्म, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये शत्रु, ये तीनों सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। सारा दिन भगवान शिव का नाम लेते रहो, आप सारा दिन नारायण का नाम लेते रहो। काम वासना जागृत हुई, आपने सामने वाली स्त्री का मान भंग कर दिया, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। विधि का विधान आपको नहीं बचने देगा, एज सिंपल एज दैट। हाँ, शिव का और नारायण का नाम जपने वाले व्यक्ति के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार पर काबू पाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में इट इज़ जस्ट लाइक, आप इसको इस तरीके से समझो, मेरी दोस्ती मेरे यहाँ के स्थानीय विधायक से है, मेरे स्थानीय विधायक से है। तो अब क्या हो जाता है, जब विधायक की पावर मेरे साथ में है, बात नहीं समझ गए? तो आप जब जा रहे हो और जाते जाते सपोज करो आपने हेलमेट नहीं पहना, पुलिस वाले ने रोका था, आपने कहा यार स्टाफ की गाड़ी है छोड़ दे, तो भाई ने छोड़ दिया, पावर है ना, विधायक के साथ में चल रही है। लेकिन अब विधायक की पावर है और आप गुंडागर्दी करते फिर रहे हो, सामने जाके वसूली कर रहे हो, तो फिर भाई विधायक भी नहीं बचा पाएगा आपको। इसको इस तरीके से समझिए। तो अपने बच्चों को हमें, मैंने जैसे बाकी वीडियोस में बताया, नाम जपना, इसीलिए गुरु नानक देव की मैं इसलिए सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े सिंप्लीफाई तरीके से कहा भाई 3 चीज़ें कर लो, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और मैं फिर दोबारा वीडियो में बता रहा हूँ, निष्कर्ष वहीं आएगा। नाम जपो, चाहे राम का जपो, चाहे शिव का जपो, चाहे अल्लाह का जपो, किसी का भी जपो। अब अल्लाह का जपने के बाद में अल्लाह से वो पावर तो निकले। मेरे को प्रॉब्लम ये आती है, अल्लाह का नाम जपने में समस्या नहीं है, आप जप लो, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वो खुद ही कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही है ना, जिस स्टेटमेंट से मैंने इसकी शुरुआत करी जैसे, तो सिंप्लीफाई करने का काम भी तो हम हिंदुओं का ही है। अब वो आके कोई बोल देते हैं, वो उन्होंने बोला ना, वो कौन सी केरला स्टोरी आई थी, उसमें बोला अरे श्री राम भगवान कैसे हो सकते हैं, श्री राम तो खुद सीता मैया के जो है उसमें वियोग के अंदर तड़प रहे हैं। भैया वो तड़पेंगे, वो इसलिए तड़पेंगे क्योंकि मानव रूप में आए हुए हैं। उन्होंने एक रूल अपने लिए बनाया, नारायण ने, उन्होंने ये बनाया कि मैं खुद को मनुष्य रूप के अंदर कर रहा हूँ, जितनी संवेदनाएं मनुष्य को होती है वो सारी झेल लूँगा मैं, तो तड़पेंगे ना। तो प्रश्न उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा गूढ़ ये है कि शिव क्यों सती के वियोग के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि शिव ने तो अवतार भी नहीं लिया उस समय, ये तो पूरा ऊपर के लोक में ही चल रही है बातें, तो शिव क्यों सती के वियोग में जाएंगे, इसलिए थ्योरी वहाँ फेल होती है। केरला स्टोरी वाली मैडम ने तो आदि राम जी वाले को तो हम तर्क को 1 मिनट में खारिज कर देंगे। शिव और सती का तर्क जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने प्रश्न के रूप में आपसे पूछा, इसका जवाब नहीं मिलेगा।
कैसे मिलेगा बताओ? वो मैंने उसका आंसर देने की कोशिश करी। वो इसलिए कि विधि का विधान जो है ना भाई, वो कर्म के फल जो है, ये तो आज भी अगर ऊपर शिव बैठे हुए हैं, शिव अपनी तपस्या में लीन है, किसी ना किसी मुश्किल का सामना वो आज भी कर रही। वो हमें नहीं पता चल रही, वो हमें नहीं पता चल रही। अब वो वेदों से, पुराणों से हमारे बाद की पीढ़ियों को कभी पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। उतना ज्ञान अभी हम अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके स्टेप ही आगे बढ़ेंगे ना। तो ये चीज़ें, तो गुरु नानक देव ने अब फाइनली निष्कर्ष क्या है, एक तो मैंने थ्योरी के अंदर बताया, विधि के विधान को और अपने किए गए कर्म को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है ना कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, और साथ में ईश्वर का नाम लेता जा रहा है, बिकॉज ईश्वर के पास हमसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, वो हमारी मदद कर देता है। कीचड़ में फंसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है फंसेगा नहीं व्यक्ति, फंसेगा तो सही। माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, नारद मुनि सारा दिन नारायण का नाम जपते हैं, सारा दिन। और आप देख लेना पुराणों के अंदर, नारद मुनि को भी अहंकार हो गया, पता भी नहीं चला कब अहंकार हो गया, और वो पूर्ण रूप से अहंकार था भी नहीं। जब उन्होंने हरि को श्राप दिया, जब उन्होंने भगवान राम को श्राप दिया, विष्णु को श्राप दिया कि भैया तुम अवतार लेकर अपनी पत्नी के वियोग में उसी तरह तड़पोगे जिस तरह मैं अब स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ। आप वो एपिसोड देखिए, ये दिमाग घुमा देगा चीज़ को। अरे भैया, नारद जी तो सारा दिन नारायण का नाम जपते हैं, वो कैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार में फंस सकते हैं? वो इसलिए फंस सकते हैं क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार में शिव और नारायण भी फंस सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, बहुत समय से युगों को उन्होंने देखा है, तपोबल बहुत अर्जित कर लिया है, तो अब उनके लिए वो हैंडल करना आसान हो गया। इसको आप इस तरीके से समझिए। और कर्म का फल जो है वो रिपीट होके आता है, वो नारायण के हाथ में नहीं है, वो शिव के हाथ में नहीं है, ऑटोमेटिक है। इसीलिए आप देख रहे हो मंदोदरी रो रही है बार बार, कह रही है रावण को बचा लो। कह रहे मैं नहीं मदद कर सकता भाई, विधि के विधान में घूम गया, स्वयं राम आ गए, नारायण आ गए, अब तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, आई एम सॉरी। कम तपोबल नहीं था मंदोदरी का, मंदोदरी खुद में सती थी। अब इधर मंदोदरी सती है, उधर सीता सती है। सीता का चरित्र अगर मंदोदरी से कमज़ोर होता तो केवल ही मंदोदरी के पास इतना तपोबल था कि रावण को बचा सकती थी। आप इसको इस तरह से समझिए। गंधारी का इतना तपोबल था, जब उन्होंने हटा दी, अधर्म की तरफ है, हटा दी पट्टी, तो बेटे को वज्र के समान बना दिया। ये तपोबल है, ये तपोबल नारायण नहीं छीन सकते भाई उनसे। नारायण के हाथ में नहीं है, नारायण के हाथ में नहीं है। नारायण को दूसरे तरीके से जाके उससे भीम से अधर्म करवाना पड़ा, भाई इसकी जंगा तोड़ दे, ये ऊपर से नहीं टूटेगा। जबकि नारायण थे, गंधारी का जो वो दे रही थी उसको निष्फल भी तो कर सकते थे, नहीं कर पाए। अब निष्कर्ष ये है, पहले तो 2-3 चीज़ें फिर समझ गए, दोबारा से बता देता हूँ। विधि का विधान है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार है, इस पर कंट्रोल करना है। इस पर कंट्रोल करने के लिए आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। तपोबल बढ़ाने के 3 रास्ते हैं। पूरी थ्योरी को अच्छे से समझ लो, ये मदद करेगी। और इनके बीच में नारायण और शिव का कोई रोल नहीं है भाई, वो नहीं बचा पाएंगे। सब समझ गए। विधि का विधान है, विधि का विधान के हिसाब से आप इसको अपने जीवन को जीतना चाहते हो तो आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। तपोबल बढ़ाने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब के ऊपर काबू पाते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इन सब के ऊपर काबू पाना नारद के लिए भी मुश्किल रहा, तो सोचो जो सारा दिन नारायण का जाप कर रहे हैं, जो नारायण के वैकुंठ लोक में खुद हैं, वो जब इसका शिकार हो पा रहे हैं, तो सोचो इनकी पावर कितनी है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार की। हमें आभास भी नहीं है, ये एक्चुअली सत्य है जो प्रेमानंद महाराज जी बता रहे हैं। हमें आभास भी नहीं, हम एक तरफ की गंदगी से उठ के दूसरी तरफ की गंदगी के अंदर जा रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग के केवल माया के जाल में हम घूमे जा रहे हैं। इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इससे बाहर निकलने के केवल 3 रास्ते हैं। पहला, नाम जपना, जितना हो सके नाम जपो। मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है नाम जपने का साइंटिफिक रैशनल क्या है, ढूंढ लेना, नहीं तो संपर्क कर लेना, वीडियो लिंक ढूंढ के मैं भेज दूंगा। तो नाम जपो, दिन रात चलते हुए बाजाए के इधर उधर के विचार हों, जितना हो सके उतना नाम जपो। जो राम का नाम जप रहा है, जो शिव का नाम जप रहा है, इसको इस तरीके से समझो, वो सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु और टीचर्स होते हैं, टीचर हमें पास करवा के 100% मार्क्स से हमें कलेक्टर नहीं बना देगा, लेकिन टीचर जो ज्ञान देगा उस ज्ञान को पाकर हमारे कलेक्टर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनको इस तरीके से समझो अपने देवी देवताओं को।
हम इनको समझने में गलती कर रहे हैं, थोड़ी सी चूक हो रही है, इनको समझो सर्वव्यापी नहीं है भाई, ये नहीं मदद कर पाएंगे। ठीक है जी, तो नाम जपो, और नाम जपो अपना गुरु मान के जपो। ये जितने पृथ्वी पर चल रहे हैं, अब प्रेमानंद महाराज जी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे उन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम शिव को, भाई मैं शिव को बना के बैठा हूँ ना अपना गुरु। तो जिन्होंने शिव को गुरु बना लिया, शिव से ऊपर कोई और दूसरा है ही नहीं, विधि का विधान ही है बस, उससे ऊपर तो, उनसे ऊपर तो अगर कुछ है तो ओम हो सकता है, ओम हो सकता है, ओम की ध्वनि हो सकती है, जिनका ध्यान खुद शिव करते हो। अभी ओम को तो मैं पा नहीं पाया हूँ, अब धीरे धीरे अब आगे जाके अगर स्केल बढ़ेगा तो ओम के ऊपर ध्यान लगाएंगे, लेकिन शिव है। अब शिव के ऊपर ध्यान लगा के ये ज्ञान जो है ना, ये चेतना जो है वो अपनी जागृत होती जाती है। तो नाम जपना। दूसरा हो गया कीरत करना। सुबह से शाम तक काम के अंदर ईमानदारी और मेहनत लाने की कोशिश करो। और विधि का विधान क्या कहता है, एक और चीज़ बताता हूँ। जब आप कोशिश करते हो ना, मैं ऑर्गेनिक के बिजनेस में हूँ, अब ऑर्गेनिक के बिजनेस में भैया जितनी ईमानदारी और जितनी मेहनत करोगे उतना ही रिवॉर्डिंग है। ये इस काम में आपको बेईमानी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पैसे कम चार्ज ही नहीं करने लोगों से। हमें तो ईमानदारी मेहनत से उनको चाहे 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लें लोगों से, लेकिन उन्हें अच्छी चीज़ देनी है। तो ईश्वर ने काम ही ऐसा दे दिया जिसमें मेहनत ईमानदारी करने से मुझे और रिवॉर्ड मिलता है। हर किसी के नसीब में नहीं होता, ईश्वर ने दे दिया क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, मेरा मन था कि मैं मेहनत ईमानदारी से किसी व्यापार को करूं। अब ईश्वर ने सुन भी ली, वो सुन भी ली, तो क्या हुआ, नाम जपना हो गया, कीरत करना हो गया और वंद चखना हो गया। भाई जितना पाओ उसको देने की कोशिश करो। मैं 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, 2 साल से रिसर्च कर रहा हूँ विधि के विधान की इस सिद्धांत को समझने में। ये सिद्धांत ये कहता है कि तुम जितना दोगे उतना पाओगे, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं 2 साल से बार बार प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मैं देने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और दे भी दबा के रहा हूँ, और मिल भी रहा है। लेकिन मैं हूँ गरीब का गरीब। गरीब का गरीब कहने का मतलब बैंक बैलेंस मेरा 0 है, बैंक बैलेंस 0 है मेरा, लेकिन मेरे काम नहीं रुक रहे भाई। मैं जितना दिए जा रहा हूँ और दबा कर दिए जा रहा हूँ और दबा कर आए जा रहा है, वो कैसे आ रहा है मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा भाई। आप लोग हो, अब आप लोगों के ऊपर क्या भरोसा करूँ। कोई महीना ऐसा होता है कि बिल्कुल आमदनी नहीं होती, लेकिन आज खर्चा हो गया, आज मुझे लग रहा है बैंक बैलेंस 0 है भाई, मैं कल बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान अपने आप दे रहा है। भगवान मतलब विधि का विधान। ये विधि के विधान का है कॉन्सेप्ट, इसका शिव से नारायण से लेना कुछ नहीं है। ये अगर मैं भगवान शिव का नारायण का नाम नहीं भी लूँगा और फिर भी अगर दान पुण्य अगर पूरे दबा कर करूँगा, विधि का विधान मुझे देगा ज़रूर वो, क्योंकि वो उसके सिद्धांत में है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप दान करना शुरू करो। तो अब ये 3 चीज़ होगी, नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना, जितना हो सके। अब इसमें जटिलता क्या है, काम देखो तीनों आसान है, काम मुश्किल नहीं है। 3 ही चीज़ तो मांग रहे गुरु नानक आपसे, क्या मांग रहे, नाम जपो। चलते चलते नाम जपने में क्या है, लेकिन नहीं जपा जाता भाई, यही तो नहीं जपा जाता। काम बहुत आसान है, नहीं जपा जाता। आपसे क्या, मुझे अभ्यास करते हुए कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल हो गए, मैं अच्छा जप लेता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है जपते जपते भाई छोड़ता क्यों। माया खींचती है अपनी तरफ और जाना भी पड़ता है, माया खींचती है और जाना भी पड़ता है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, दोबारा से समझो। अर्जुन कह रहा है जी कैसे करूं, नहीं हो पा रहा, तो भगवान कृष्ण कह रहे बेटा अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं कि खाना पीना छोड़ के मैं तो नारायण का नाम आज ही जप लूँ, नहीं जपा जाएगा भाई तेरे से। तो कहते क्या करूं, हर रोज़ अभ्यास थोड़ा थोड़ा करता जा, मन में लगन लगती जाएगी। तो ये जो अभ्यास मैं कर रहा हूँ 5 साल से 7 साल से, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अगर ईश्वर ने 10-15 साल की 20 साल की उम्र मेरी और दे दी, तब जाकर मैं कहीं उस तपोबल को अर्जित करने में कामयाब हो जाऊंगा, जो अब मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ। क्योंकि अब बौद्धिक क्षमताएं वहाँ पहुँच गई है। जिन इंद्रियों को मैं पहले बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता था, अब उस पर बुद्धि और मन का अंकुश थोड़ा थोड़ा लगाने में कामयाब हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा लगाने में कामयाब हूँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा हुआ हूँ। माया का प्रभाव इतना प्रबल है भाई, कामयाब नहीं होने देता। जबकि सुबह से शाम तक अच्छे काम कर रहा हूँ, समाज कल्याण के काम कर रहा हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से ईमानदारी मेहनत से जी रहा हूँ। पिछले 1-2 साल के अंदर कोई मैंने गलत काम किया हो जो मेरे प्रोटोकॉल्स में उसके अनुसार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसके बावजूद कह रहा हूँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार इतना खतरनाक है, दिन रात मुझे लड़ना पड़ता है इनसे, दिन रात लड़ना पड़ता है मुझसे। आप ये सोचो ईश्वर की बनाई माया कितनी प्रबल है ये। अब ईश्वर को आप आज से विधि का विधान समझो, इनको नारायण और शिव समझने की गलती मत करो। इस वीडियो का मेरा तात्पर्य ये था, और इस थ्योरी को अगर हम लेकर आगे चलते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाता है। तो ये वीडियो थी जो बना तो मैं दूसरी चीज़ के ले रहा था, अभी ऑटोबायोग्राफी के अंदर नहीं आ गई, इसका शीर्षक जो है मैं चेंज कर दूँगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये हमारे दृष्टिकोण को बदलेंगे, और इस ज्ञान को अगर हम अर्जित करके अप्लाई करना शुरू कर देंगे
तो भाई अलग चीज़ है। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया कहती है बताना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। बताना मेरा फ़र्ज़ है समाज कल्याण के लिए। इस समय इस ब्रह्मांड में मुझसे ज़्यादा सुखी, शांति जिसके मन में हो, और मैं आपकी बात नहीं बता रहा, कम से कम मुझे 2-3 साल 4 साल हो गए हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती हैं, अच्छी खासी बड़ी मुश्किलों को मैं बड़ी सहजता से सहन करके आगे बढ़ पा रहा हूँ। 2-4 चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसके बारे में सोचने के बाद मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं इसको कैसे टैकल कर पाऊँगा, लेकिन वो विधि का विधान जो है उसने इतना देना शुरू कर दिया मुझे, मैं अब कुछ मांग ही नहीं पा रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ईश्वर के पास जाके कुछ नहीं मांग पाता हूँ। मैं ईश्वर के पास जाके केवल धन्यवाद ही कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति को सुख और शांति चाहिए, और उसने मुझे सुख और शांति बहुत दे दी है, बहुत दे दी। मैं आपको अंदाज़ा भी नहीं बता सकता कि वो क्या खेल मेरे साथ खेल रहा है। मुझे वो कुछ मांगने ही नहीं दे रहा। मांगा मैंने कभी था भी नहीं, ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं था, और लेकिन उसने मांगने ही नहीं दिया। वरना हम क्या चीज़ है, हम तो 2 मिनट में मांगने बैठ जाएं, भाई भिखारी लोग हैं। वो मांगने ही नहीं दे रहा। सोच के देखो, अगर मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट बता रहा हूँ तो ईश्वर क्या खेल खेल रहा होगा मेरे साथ। और मेरी विडंबना ये है, मेरी 2 ही विडंबना बची हुई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। ये शत्रु मुझे परेशान करते हैं। अब नारायण का नाम लेके मैं हर रोज़ इनसे लड़कर इनके ऊपर जीत पाता हूँ, और मुझे केवल एक ही दिन का क्रेडिट मिलता है। मुझे कल सुबह का नहीं पता कि मैं इन पे जीत पाऊंगा कि नहीं। आप ये सोचो, मुझे सावधान रहना पड़ता है। जैसे एक धनुर्धर को दिन रात, जैसे अर्जुन को युद्ध करते हुए कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, उसको सावधान रहना पड़ता था, ऐसे मुझे भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है ये 5-6 चीज़ें मेरे शत्रु जो है पहले मुझसे गलत काम करवाएंगे, और कर्मफल अगर मेरा गलत हो गया फिर मुझे नारायण और शिव भी नहीं बचा सकते। प्रॉब्लम ये है, ये इस ज्ञान का यहाँ पे फ़ायदा है। मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो रावण से गलती हो गई या किससे हो गई, कहने के मतलब ये है। लेकिन भाई ये 6 चीज़ें जो हैं परेशान करती हैं, नॉर्मल लोगों को आभास नहीं होता, इसीलिए हम एक दुख से दूसरे दुख के अंदर फंसते जाते हैं। मैं उन सारे दुखों से ऊपर आ चुका हूँ, बढ़िया हूँ, बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन ये एंजॉयमेंट की कॉस्ट है। हर दिन का मुझे टैक्स देना पड़ता है, हर दिन के अंदर ये 6 चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। मेरे को इन 6 का ध्यान करके नारायण का नाम लेके इनको कवर करना पड़ता है। और तपोबल जो है वो ऑटोमेटिकली मेहनत, ईमानदारी से, क्योंकि अब आप सन्मार्ग पे चलना शुरू हो गए ना, तो हर दिन का तपोबल बढ़ता जा रहा है। वो मुझे बढ़ता हुआ महसूस भी हो रहा है, मेरा हर दिन का तपोबल बढ़ता जा रहा है। और आगे आगे जाकर आपको मैं और शीर्ष पर और ऊंचाइयों पर जाता हुआ दिखूंगा, और ये चीज़ पता है मुझे, ये होनी है, नॉर्मल है, सही है, मतलब होनी है। लेकिन ये देखो ज्ञान है, और कितना भी मैं ज्ञान अर्जित कर लूँ, कितना भी कर लूँ, उसके बाद भी ये 6 शत्रुओं से तो मुझे युद्ध हर रोज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक का हमारा अभी तक का ज्ञान था, उससे आगे बढ़ने में हमें मदद मिली होगी। प्रयत्न करिए, ज़रूरी है, क्योंकि जिस सुख की, जिस शांति की अनुभूति मैं कर पा रहा हूँ, ये अनुभूति इसीलिए हमारे जितने ऋषि मुनि थे वो बोलते थे सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख की कामना करते थे। तो अब उन सभी के सुखों की हम कामना कर रहे हैं, और सभी सुखी हो सकते हैं, मेरा इसमें अटूट विश्वास है। होता है ना, दूसरा सुखी हो, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर, दूसरा बीमार पड़ेगा तो तुम्हारी आमदनी होगी, कैसे होगी भाई? मेरा स्टोर है, ऑर्गेनिक स्टोर है, हमने ना तो कभी चाहा और ना कभी हमने इच्छा करी। हम नहीं सोचते भैया किसी को सर्दी जुकाम होगा तो हमारी हल्दी का काढ़ा बिकेगा, नहीं बिकता। वो ज़रूरी भी नहीं कामना करने की, अच्छे भले के लिए सबकी कामना करते हैं, भले से ही काम हो रहा है, और कम सेल करते हैं। सबसे बड़ी बात ये विधि का विधान है, ये मैंने लाइन पढ़ी है, इसको कभी आजमा के देखना। जिस चीज़ को तुम सबसे कम करना चाहोगे वो चीज़ तुम्हें ईश्वर सबसे ज़्यादा देगा, और जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा करोगे वही तुम्हारे पास में, मतलब खुद को त्याग करो, देते जाओ तुम। विधि का विधान कहता है पैसा ज़्यादा, निस्वार्थ भाव से पैसा दुनिया समाज कल्याण में लगाते जाओ, उतना पैसा ईश्वर देता रहेगा। इसको तो मैं परखना सीख गया भाई, इसको तो मैं परखना सीख गया। आपको नहीं पता, कभी आप मेरे बैंक बैलेंस को देखना, क्या दिमाग घूम जाएगा आपका, क्या भाई ये हो क्या रहा है तेरे यहाँ, कहाँ तो ये जीरो के ऊपर है, कैसे घूम रहा है, किसके सहारे चल रहा है तू धरती पे। और फिर वही गीत आ जाता है, मेरा आप की कृपा से सब काम चल रहा है ना, तो वही है। लेकिन अब इस गूढ़ रहस्य से ये समझ लो, ये नारायण या शिव केवल नहीं करवाने, पूजा मैं इन्हीं की करता हूँ, आराधना भी इनकी करूँगा, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, इनसे मुझे शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। और ये बात है, इसमें भी रिसर्च चल रही है कि शक्तियाँ मुझे ये दे रही हैं कि विधि का विधान दे रही है, लेकिन विधि का विधान अपने हिसाब से कर रहा है काम। ज्ञान है, हो सकता है ये ज्ञान स्वयं शिव नहीं दिया हो, गुरुदेव नहीं दिया हो,
लेकिन ज्ञान है, अर्जित हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपको जानकारी मिली होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी वीडियोज़ की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।